हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल। एक सर्वे हुआ जिसमें देखा गया कि जो भी यंग पीपल हैं उनके पसंद का म्यूजिक एक सिटी के अंदर, ठीक है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ सर्वे, मतलब कि एक सिटी के अंदर चेक किया गया कि जितने भी यंग लोग हैं उन्हें कैसा म्यूजिक पसंद है। तो 40% सर्वे के बाद पता लगा 40% को तो लाइट म्यूजिक पसंद है, 30% को फोक म्यूजिक पसंद है, 20% को सेमी क्लासिक और 10% को क्लासिक म्यूजिक पसंद है। ये हमें पाई चार्ट के अकॉर्डिंग पता लगा कि एक सिटी के अंदर यंग लोगों को ऐसे ऐसे म्यूजिक पसंद है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे। मतलब कि एक सर्वे में 20% लोगों को वो क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, तो टोटल सर्वे में नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे। ओके, मतलब कितने लोग हैं इस सर्वे के अंदर, हमें ये पता करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम मान लेते हैं जो हमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, लेट नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, पीपल, वो जो सर्वे के अंदर हमें निकालने हैं वो है एक्स। ओके, अब हमें बोला गया है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, जो 20% ये क्लासिकल म्यूजिक वाले, अच्छा सॉरी, ये 10% जो है ये क्लासिकल म्यूजिक वाले हैं। ठीक है, अगर 20 पीपल हैं वो, तो हमें टोटल बताने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्लासिकल म्यूजिक में 10% है, तो 10% जो है हम यहाँ लिखेंगे 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स मतलब कि ये एक्स जो है हमने माना ये सारे लोग हैं, मतलब पूरे पीपल है, ये एक्स हो गया। 10% मतलब ये जो क्लासिकल म्यूजिक है जो कि हमें यहाँ पे दिया है वो हम निकालेंगे, और इज इक्वल टू 20, हमें पता है ये 20 लोग हैं। ठीक है, अब हम 10 का परसेंटेज निकालेंगे तो ये जाएगा 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20। ओके, एक्स हमें निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, तो हम एक्स लेफ्ट साइड रखेंगे और 10/100 को इधर ले जाएंगे। अब देखिए इधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा और 10 आ जाएगा नीचे। ओके, तो ये 0 से 0 कट गया, हमारे पास एक्स की वैल्यू बची 200। मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है सर्वे में हमें पता लगा ये वो है 200। ये 20%, 10%, 30%, 40%, उसका मतलब ये 200 पीपल है, 200 लोग हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने निकाल दिया कि कितने पीपल का सर्वे किया गया, 200 का, तो वो हमने निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ऐसा कौन सा म्यूजिक है जो सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमें यहाँ से देखने से साफ पता लग रहा है कि ये 20, 10, 30, 40, इसमें सबसे ज्यादा क्या है 40। तो ये सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं जो कि है लाइट म्यूजिक। इसका आंसर लिख देंगे हम। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ अ कास्केट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी। एक कास्केट की कंपनी है, कैसेट की कंपनी है। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी, एक कैसेट की कंपनी अगर 1000 सीडी बनाती है तो हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक। मतलब कि इन सब लोगों के लिए कैसेट की कंपनी सीडी बनाती है, तो वो इन सब के लिए कितनी कितनी सीडी बनाएगी। तो हम इनके जो परसेंटेज हैं उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि वो कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं सबसे छोटा क्या है 10%। 10% के लिए हम निकाल लेते हैं कि कितनी सीडी बनेगी, और टोटल कितनी है 1000। तो फर्स्ट हम निकालेंगे क्लासिकल के लिए, तो सीडी फॉर क्लासिकल, सीडीज फॉर क्लासिकल। क्लासिकल हमारे पास पता है हमें 10% है, तो हम 10% का निकाल लेंगे। 10% ऑफ 1000, क्यों 1000, क्यों, क्योंकि ये हमें 1000 ही बनानी है। तो 10% ऑफ 1000, तो 10/100 हो जाएगा ये, इंटू 1000। ये 20 से 20 चला जाएगा तो हमें पता लग गया 100, ये 100।
ओके 10 इंटू 10 100। 100 सीडी तो वो क्लासिकल वालों के लिए बनेंगी। ओके हमें पता लग गया कि 100 सीडी तो क्लासिकल के लिए बनेंगी। अब दूसरा क्या है, 20% है सेमी क्लासिकल, अभी हम इनके लिए निकाल लेते हैं। सेकंड है CD for semi-classicals. CD for semi-classical. सेमी क्लासिकल हमें पता है 20% है। ओके तो हम 20% का 20% ऑफ 1000 निकालेंगे, क्योंकि हमें 1000 CD बनानी है, इसीलिए हम 20% ऑफ 1000 कर रहे हैं इंटू 1000। ये 20 से 20 और ये 200 बची हमारे पास CD जो कि बनेंगी सेमी क्लासिकल के लिए। ठीक है अब फोक के लिए बनाते हैं। फोक के लिए आई थिंक 30% है। CDs फॉर फोक तो हो जाएगा 30% ऑफ 1000। 30% ऑफ 1000 तो 30/100 इंटू 1000। ये 2 0 और इधर बचा 300। 300 CD बनाएंगे फोक के लिए। और जो लास्ट है लाइट म्यूजिक, CDs फॉर लाइट म्यूजिक, वो है 40%। CDs फॉर लाइट म्यूजिक जो कि है 40% ऑफ 1000। तो 40/100 इंटू 1000 करेंगे। ये आ जाएगा 400। ठीक है तो हमें मतलब पता लग गया कि हमारे पास 100 हमें कैसेट बनानी है, और ये जो चारों डिवाइड किए हैं इनके लिए कितनी। देखो ये 400 हो गया, 400 और 300 700, 700 और 200 900, और ये 100 1000। टोटल अगर हम अपना आंसर वेरीफाई करें कि सही है या नहीं, तो हम इनके जो सीडीज निकली हैं इन्हें काउंट करेंगे तो ये 1000 आ रहा है, जो कि इसके 1000 ही है। हमें 1000 सीडी ही बनानी है। तो सिंपल हमने जितने भी हमारे पास जितना परसेंट हमें दिया हुआ है, जैसे क्लासिकल का 10%, तो उसका 1000 से निकाल दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ सीडीज आ गए। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। मतलब कि 360 पीपल से पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है फ्रॉम द 3 रेनी सीजन, जो कि है समर रेनी और विंटर। मतलब 360 लोगों से पूछा गया कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, और उन्होंने बताया 90% को 90 को ये पसंद है, 120 को ये पसंद है, 150 पीपल्स को ये पसंद है। ठीक है तो इसी से रिलेटेड हमें नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं जो कि सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। अब हमें इस चार्ट से देखने से पता लग रहा है कि विंटर सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विंटर सीजन। ओके विंटर सीजन जो कि अब सबसे ज्यादा लोगों को पसंद है, 150 लोगों को पसंद है। ठीक है दूसरा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। जो जो तीनों है तीनों के हमें सेंट्रल एंगल निकालने हैं। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, पहले हमने चार्ट बना लिया है। यहाँ पे हमने सीजन लिख लिए हैं जो कि ऊपर हमें दिए हुए हैं, समर रेनी विंटर। ठीक है इधर हमने नंबर ऑफ वोट्स लिख लिए हैं जो कि यहाँ दिए हुए 90 120 150। ठीक है अब हमें इनका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, टोटल हमें पता है क्या है 360, जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 360। ठीक है अब हमें इनका फ्रैक्शन निकालना है। ओके तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ वोट्स हैं उसे हम 360 से डिवाइड कर देंगे। ओके तो 360 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 हमारा फर्स्ट का आ गया। दूसरे का करेंगे 120/360, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 1 जा 12, 360 0 से 0 चला जाएगा, तो आ जाएगा 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है अब करेंगे 150 से, तो ये हो जाएगा 150/360। ओके तो 0 से 0 चला जाएगा, और ये चला जाएगा 3 के टेबल से, 3 5 जो 15, और ये चला जाएगा 3 से 12 टाइम।
ठीक है, अब ये दोबारा तो किसी से नहीं जाएगा। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? ये जो 1/4 है इसका मल्टीप्लाई हम, टोटल कितने हैं हमारे पास 360, 360 से कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 4 से अगर हम 360 का करेंगे तो वो आ जाएगा 4 9 जो 36, 9 और एक ये 0 एक्स्ट्रा बचा तो ये 90। तो हमारा 90 डिग्री आ गया एक सेंट्रल एंगल। दूसरा है 1/3, ये लेंगे हम 1/3 जो कि फ्रैक्शन निकाला है उसका 360 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 120 डिग्री। थर्ड का करेंगे 5/12 का 360 से। तो देखिए ये चला जाएगा इससे 3 टाइम जो कि आएगा 30 और 30 इंटू 5 150 डिग्री। हमने तीनों का सेंट्रल एंगल निकाल लिया जो कि हमसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा था। ओके, ये पूछा था सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, ये हमने सेंट्रल एंगल निकाल दिए। अब हमें ड्रॉ करना है पाई चार्ट टू शो दिस। अब देखिए पाई चार्ट जो है वो कंपास और डी की हेल्प से होगा, बट इधर मैं नहीं बना सकती हूँ इसीलिए मैं आपको ऐसे रफली बता रही हूँ। एक हमने सर्कल बनाया, इसका एक मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट से जो लाइन हम किधर भी ड्रॉ कर दे सर्कल तक तो वो रेडियस हो जाती है हमारी। ठीक है, अब हमें ये तीनों एंगल, ये जो 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री इस सर्कल के अंदर बनाने हैं। दो बनाएंगे, एक अपने आप बन जाएगा। ओके, अब देखिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। यहाँ पे आप डी रखेंगे और उससे सीधी लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे। कंपास में देखेंगे तो इधर आएगा हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा जो कि है 90 डिग्री में क्या है, समर। तो हम इधर लिख देंगे ये समर। ठीक है, अब हम अपना डी डी इधर ही रखेंगे और हम जैसे डी से देखेंगे तो इधर हमारा यहाँ पे इधर की साइड आ जाएगा 120 डिग्री। तो हम इधर से सीधी लाइन आप स्केल से ड्रॉ करेंगे और डी की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होगा हमारा 120 डिग्री और ये जो बचा हुआ होगा ये होगा 150 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री का पूरा सर्कल है, ये 360 डिग्री होता है तो 90 और 120 निकल गया तो ये बचा हुआ 150 बना। ओके, तो 120 डिग्री है हमारा रेनी सीजन, तो यहाँ हम लिख देंगे रेनी सीजन और नीचे है विंटर तो नीचे वाला हो जाएगा विंटर। हमें ये कंपास डी एंड स्केल की हेल्प से बनाना है। पहले एक सर्कल लेंगे, वहां से 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ डी रखेंगे तो देखेंगे 120 हमारा इधर आएगा तो 120 ड्रॉ कर देंगे और बचा हुआ जो है वो 150 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन पूछे थे हमसे। फर्स्ट, कौन सा सीजन में ज़्यादा वोट मिले। दूसरा कि हमें ईस्ट सेक्टर का एंगल निकालना था जो कि हमने निकाल दिया, एंड देन फिर हमें चार्ट ड्रॉ करना था, पाई चार्ट, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय ऑफ द पीपल। ठीक है, ये एक हमारे पास टेबल है, इसमें दिया हुआ है कि 18 पीपल का ब्लू कलर है, 9 का ग्रीन है, 6 का रेड है एंड 3 का येलो है और टोटल जो है वो नंबर ऑफ पीपल 36 है। ठीक है, तो हमें एक पाई चार्ट बनाना है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दिखानी है एंड द टेबल शोज द कलर, ये टेबल हमें दिया हुआ है। तो हमने एक पाई चार्ट बनाया। ठीक है, पाई चार्ट में हमने यहाँ लिख लिया कलर्स जो कि ये दिए हुए हैं, हमें नंबर ऑफ पीपल लिख लिया जो कि ये दिए हुए हैं और टोटल क्या है 36। अब हम इनका फ्रैक्शन निकाल देंगे। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जो हमारा ब्लू है, ब्लू का क्या है नंबर ऑफ पीपल 18। ओके, और ये टोटल कितने हैं 36, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ये हमारा फ्रैक्शन 1/2 आ गया। दूसरा है 9/36, तो इसका 1/4 आ जाएगा। तीसरा है 3/36, इसका 1/12 आ जाएगा। और टू, ये है 6/36, तो इसका 1/6 आ जाएगा। ये हमने इसका फ्रैक्शन निकाल लिया। ओके, अब क्या करना है, सॉरी मैंने ये गलत लिख लिया है, एक मिनट। रेड का जो है वो 6 है, रेड जो है वो 6 है और ये 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ 6/36 और यहाँ 3/36 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 एंड 1/12,
ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमें इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेंटर का हमारा एक सर्कल पूरा ये 360 डिग्री का होता है, तो हम इसे 1/2 का 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 180 डिग्री, क्योंकि 2 1 2, 2 8 16, 180 डिग्री। दूसरा 1/4 का करेंगे 360 से, तो यह जाएगा 90 डिग्री। हम 1/6 का करेंगे 360 डिग्री से, तो यह आ जाएगा 60 डिग्री। और 1/12 का करेंगे 360 डिग्री से, तो यह आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 12 3 जा 36, 30 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या किया है, सेंटर एंगल निकाल लिया। सेंटर एंगल हमेशा 360 डिग्री से निकलेगा। 1/2 का 360 से, 1/4 का, 1/6 का, 1/12 का, ये सारे सेंटर एंगल निकाल लिए। उसके बाद हमें ये पाई चार्ट ड्रॉ करना है। इसमें क्या है, ये जो एंगल दिए ना, हमें बस ये एंगल बनाने हैं। अब वो एंगल कैसे बनाएंगे, एक सेंटर लेते हैं। हमेशा ट्राई कीजिए, जैसे अगर 90 डिग्री दिया है तो 90 डिग्री पहले बना लेते हैं। यहाँ हम अपना कंपास रखेंगे, इस कुछ ऐसे हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, अब कंपास का पॉइंट हम यहाँ रखेंगे मिड पॉइंट, और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इधर की साइड हमारा 60 आएगा, तो हम इधर से लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंड यहाँ से हमारा यहाँ कहीं 30 डिग्री आएगा, तो यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। 30 60 90, और ये जो नीचे बचा हुआ है ये पूरा, ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है। तो हमने 30 90 60 ये तो ले लिया, तो बचा हुआ 180 डिग्री हो गया। ये हमें कंपास स्केल और डी की हेल्प से करना है। ठीक है, अब हमें बस यहाँ लिख देना है कि 180 डिग्री में कौन सा कलर है, ब्लू, तो हम इधर लिख देंगे ब्लू। ओके, 90 डिग्री में कलर है ग्रीन, तो ये इधर आ जाएगा ग्रीन। ओके, ये 60 डिग्री में कलर है रेड और येलो। 60 में है रेड और 30 में है येलो, रेड और येलो। ओके, हम सिंपल पाई चार्ट, हमें ये कंपास रखेंगे इधर और देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा 60 आएगा और यहाँ 30 आएगा, तो हम सीधे लाइन ड्रॉ कर देंगे उसके सीध में, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ओके, question is, the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science। ये एक पाई चार्ट है जिसमें हमें दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स ने इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स वर 540। ठीक है, इन सब का टोटल जो है वो अगर 540 है, तो हमें ये जो 3 क्वेश्चन दिए नीचे, फर्स्ट क्वेश्चन है उनका आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, in which subject did the student score 105? किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने 105 मार्क्स लाए हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चार्ट से निकालना होगा मार्क्स। यहाँ पे हम मार्क्स निकालेंगे और फिर मैच करेंगे कि किसका 105 आया है, तो हम हमारा फर्स्ट का आंसर वो आ जाएगा। ठीक है, हमें हिंट भी दिया हुआ है 540 मार्क्स, द सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये जो सेंट्रल एंगल होगा इसका 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है इन क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं। ठीक है, टोटल जो है वो 360 है। तो हम पहले इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। फ्रैक्शन किस से निकालेंगे, सेंटर हमें पता है 360 डिग्री है, तो हम 55/360 डिग्री करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। 5 से करेंगे 11, और ये 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 11/72। ओके, अब 70/36 का करेंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा, 7/36 बचेगा, ये किसी टेबल से नहीं जाएगा। ओके, 80/360, तो ये इससे ये चला जाएगा और ये 2 के टेबल से चला जाएगा। 2 4 जा 8, और ये 18 टाइम, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, फोर्थ है 65/360, ये चला जाएगा हमारा 5 के टेबल से,
13 5 जो 65, और ये जिससे 72 गया ऊपर, ये 72, और ये 90/360, 0 से 0 चला जाएगा। ओके, और 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4। हमने इनका फ्रैक्शन निकाल लिया, अब हमें इसके मार्क्स निकालने। मार्क्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है टोटल मार्क्स इज 540, तो 11/72 का हमें 540 से करेंगे। ओके, तो ये 2 के टेबल से चला जाएगा, फिर जो आएगा उससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 82.5। इतने मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में। ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के निकालने हैं। 7/36 का हम 540 से करेंगे, ये 2 के टेबल से चला जाएगा, और जो आएगा उससे हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा 105। फिर 2/29 इंटू 250, सॉरी 540, तो ये आ जाएगा 120। 13/72 इंटू 540, ये आ जाएगा 97.5, और 1/4 इंटू 540, ये आ जाएगा हमारा 135। ठीक है, ये हमने सबके मार्क्स निकाल लिए कि इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, हिंदी में इतने, साइंस में इतने। अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन था कि हमें बताना था किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए, तो हम इसमें देखते हैं किसी में 105 है। हाँ, ये जो हिंदी है, तो हिंदी में 105 आए हैं, तो हम लिख देंगे फर्स्ट का आंसर है हिंदी। हिंदी इज इक्वल टू 105 मार्क्स। हिंदी इज इक्वल टू 105। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो हम मैथमेटिक्स के मार्क्स में से, मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं हमारे पास, ये रहे 135, और हिंदी के कितने हैं 105। तो हम मैथमेटिक्स माइनस हिंदी करेंगे तो हमारे पास 30 मार्क्स आ जाएगा, मतलब कि मैथ में 30 मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से। जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा था कि कितने मार्क्स ज़्यादा हैं मैथ्स में, तो हमने यहाँ मैथ में से हिंदी माइनस कर दिया, तो 30 मार्क्स जो है वो ज़्यादा हैं हमारे पास हिंदी में से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स जो हैं वो मोर देन साइंस एंड हिंदी हैं या नहीं, ये हमें बताना है। सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स, ये हो जाएगा हमारे पास, मैथमेटिक्स में तो हमारा 135 है, और सोशल साइंस में है 97.5, तो ये हो जाएगा 97.5 प्लस 135। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 232.5। ओके, अब दूसरा है साइंस एंड हिंदी। साइंस प्लस हिंदी निकालना है हमें। हिंदी का तो पता है 105 था। हिंदी, हाँ, साइंस का मार्क्स है 120, 120 प्लस 105, तो ये हो जाएगा 225, 120 प्लस 105, तो 5 2 2, ये हो जाएगा 225। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑफ ऑब्टेन सोशल साइंस एंड मैथ। सोशल साइंस और मैथ के जो मार्क्स हैं वो साइंस और हिंदी के एडिशन से ज़्यादा हैं, तो हाँ, हमें यहाँ पता लग रहा है कि ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे यस। यस, सोशल साइंस एंड मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन साइंस एंड हिंदी। आप ये पूरी लाइन, ये जो मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, ये आप यहाँ से इधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 5 क्वेश्चन। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो। हॉस्टल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है,
40 जो है वो हिंदी है, 12 इंग्लिश है, 9 मराठी है, 7 तमिल है, 4 बंगाली है एंड टोटल जो है वो 72 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब हमें एक पाई चार्ट में ये शो करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, हमने ये लैंग्वेजेस जो है, ये सारी लैंग्वेजेस हमने इधर नोट डाउन किए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमने नोट डाउन किए हैं। अब हमें निकालना है इनका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमने पिछले सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी निकाला है फ्रैक्शन। ठीक है, इनका सम कितना है, हमें यहाँ दिया हुआ है 72। तो हमें इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट का डिवाइड सम से करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। 40/72 करेंगे तो हमारे पास इसका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे 10 के उससे 8 के टेबल से काटेंगे। 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72। 5/9 आ गया। 12/72 करेंगे, ये चला जाएगा। 1/6, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। 9/72 करेंगे तो 9 8 जा 72 होता है, तो 1/8। 7/72 करेंगे तो ये नहीं जाएगा किसी के टेबल से, तो ये सिंपल एज इट इज 7/72। और लास्ट है 4/72, तो ये 4 के टेबल से ये चला जाएगा तो 1/18 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। अब इस फ्रैक्शन से हमें निकालना है एंगल। एंगल हमें पता है 360 डिग्री का होता है। कोई भी क्वेश्चन हो हमें यहाँ 360 ही डिग्री लिखना है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे 9 से 360। 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 200। ओके, 1/6 करेंगे 360 से तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36, तो यहाँ क्या बचा 60। एक 60 का एंगल आएगा। ठीक है, ये है 1/8 इंटू 360, तो इधर ये कटेगा तो ये 45 आ जाएगा। 7/72 इंटू 360, ये 35 डिग्री का एंगल आ जाएगा। और 1/18 इंटू 360, ये 20 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, हमने सेंटर ऑफ एंगल निकाल लिए हैं सारे। अब हमें क्या है, इसे एक पाई चार्ट में शो करना। उसके लिए हम एक सर्कल बनाएंगे। इसे हटा देते हैं, दूसरा सर्कल बनाते हैं। ये हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन में भी किया था, एक सर्कल में हमें शो करने हैं सारे एंगल्स। ओके, जो हमने सेंटर एंगल निकाले हैं वो सारे हमें शो करने हैं। फर्स्ट है हमारा 260 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, 20 डिग्री। ठीक है, ये सारे एंगल जो है हमें इधर बनाने हैं। ये है 20। ओके, तो पहले हम एक सेंटर लेंगे सर्कल का। मिनट, हाँ, यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर लेंगे हम। यहाँ कंपास का जो बीच वाला मिड पॉइंट होता है वो हम यहाँ रखेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस आ गया हमारा। ठीक है, अब हम कंपास का पॉइंट यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कहीं 60 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। उसके बाद हम कंपास का पॉइंट रखेंगे, लेफ्ट साइड में एंगल बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 35 हमारे पास इधर आएगा एंड 20 हमारे पास इधर आएगा। और ये बचा हुआ जितना भी है नीचे का ये 200 हो जाएगा। ठीक है, ये 360 180 जैसे लग रहा है पर ये थोड़ा इधर ये टिल्ट है, तो ये 200 हो जाएगा। आपने क्या करना है, कंपास का पॉइंट यहाँ रखना है और यहाँ से बस हमें पॉइंट लगाना है 60 का, 45 का, 35 का, 20 का। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। अब यहाँ पे जो भी है लैंग्वेजेस वो लिख देंगे। 200 पे है हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए ये 20 है, 20 पे क्या है बंगाली, तो यहाँ हम बंगाली लिख देंगे। ठीक है, 35 पे क्या है तमिल, 45 पे है मराठी, मराठी, अरे यार
और ये 60 पे है इंग्लिश। एक सर्कल के अंदर हमने ये सारे एंगल बना दिए हैं और हमारा पूरा जो सेंटर ऑफ एंगल ये 360, ये एंगल जो आता है यहाँ पे ये 360 डिग्री का आता है। ओके स्टूडेंट, नंबर 4 जो कि डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन इज लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें आउटकम बताने हैं कि जैसे अगर हम स्पिनिंग अ व्हील, इसको स्पिन करते हैं तो हमारे पास क्या आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर हमारे पास दो कॉइन है और दोनों को हम टॉस कर रहे हैं, मतलब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम दोनों कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या आएगा, मतलब कि चांस क्या है आने के। ठीक है, तो हमें मतलब अपने आप ऐसे सोच के तो नहीं बता सकते कि ए ही आएगा हमारे पास या बी ही आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है आउटकम बताना है, तो हम इधर लिखेंगे आउटकम जो होगा, आउटकम अगर हम स्पिन करेंगे तो हमारे पास ए भी आ सकता है। ठीक है, ये बी भी आ सकता है, ये सी भी आ सकता है एंड डी भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ये चांस है इसके कि कुछ भी आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। कॉइन्स में अब हमारे पास क्या होता है, एक होता है एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल। बस ये कॉइन के दोनों साइड की वो होते हैं कि एक साइड हेड होता है और एक साइड टेल होता है। ठीक है, अब हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों में हेड आए। ठीक है, एक कॉइन टॉस करा, हेड आया, दूसरा कॉइन टॉस करा, हेड आया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक में हेड आए एक में टेल आए। ठीक है, या फिर ये होता है कि इसमें टेल आए इसमें हेड आए, है ना। या तो ये हो सकता है कि दोनों में ही टेल आए। ये हमारे आउटकम हो सकते हैं, सिर्फ हमें ये बताना कि क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, सिर्फ यही क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन। जैसे हम लूडो खेलते टाइम, ये हमारे पास डाई है, इसे हम फेंकते हैं खेलते टाइम, तो हमें बताना है कि आउटकम्स क्या आएंगे। हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हैं और उनके आउटकम बताने हैं। ये डाई है, ये हम लूडो खेलते टाइम ऐसे फेंकते हैं, तो वो हमें बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर क्या होंगे। अब प्राइम नंबर हमें पता है जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं, 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं। तो वो प्राइम नंबर आ जाएंगे हमारे पास 2, 3 एंड 5। दूसरा क्वेश्चन है कि वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वो क्या होंगे। इन नंबर को छोड़ के जो भी बचे हुए नंबर होंगे, क्या बचा 1, 2 आ गया हमारे पास, 3 आ गया, अब क्या बचा 4 और 6। ये नंबर हो जाएंगे जो कि प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब हमें ऐसा नंबर बताना है जो नंबर ग्रेटर देन 5, जो कि 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ा क्या होगा 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, जो 5 से बड़ा नहीं होगा। तो 5 से बड़ा क्या क्या नहीं होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 एंड 5। ठीक है, बस हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हम इस डाई को फेंकते हैं तो ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम होगा, ऐसा कौन से नंबर आएगा जो प्राइम नहीं होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से बड़ा होगा। 5 से, क्योंकि 6 तक होती है, जैसे यहाँ दिख रहा है ना आपको 6, ये बस 6 तक होती है, तो 5 से बड़ा एक 6 आएगा। ओके, और 6 से छोटे क्या होंगे 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग डी इन क्वेश्चन 1 ए। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ये बताना है कि इसमें डी पे रुकने की, जैसे कि ये वाला एरो है ना हमारे पास, ये अगर हम इसे स्पिन करेंगे तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये एरो मतलब डी पे इस टाइप से जाके रुकेगा, कितना चांस है इस पे आने का, ये हमें सॉल्व करके बताना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, वो हमें निकालने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे हमारे पास, मतलब कि हम स्पिन करते हैं तो हमारे पास कितने
आ सकते हैं, तो वो होगा 5। 5 क्यों होगा? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों में से हमारे पास कुछ भी आ सकता है। तो ये आउटकम हमने लिख लिया कि ये 5 हमारे पास आ सकते हैं। ओके, और हमारा फेवरेबल क्या है? 1 है, जो कि हमें लाना है। फेवरेबल आउटकम का कितना नंबर है? 1। फेवरेबल आउटकम जो कि है डी। डी क्या है? 1 ही है, तो इसलिए हमारा ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डी के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी टू स्टॉपिंग, प्रोबेबिलिटी स्टॉपिंग ऑन डी। ठीक है, डी पे रुकने की कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑन डी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ हमारा फेवरेबल आउटकम होगा उसमें हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम का डिवाइड कर देंगे। मतलब कि ये फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में, नीचे भी सब क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला लगेगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ये हमने दोनों चीजें ऊपर निकाल ली हैं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल क्या है जो कि हमें निकालना है? वो है डी। और टोटल कितने हैं? 5, मतलब इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो ये हो जाएगा 1/5 आंसर फर्स्ट का। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में ये बताना था हमें कि अगर हम इसे स्पिन करते हैं तो 5 पे आने के कितने चांस है। तो ये 1/5 चांस है हमारा कि ये 5 पे रुकेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब कि क्या चांस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। हम जैसे कार्ड्स प्ले करते हैं तो उसमें एस का जो कार्ड है उसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है हमारे पास 52 है। टोटल जो है वो कितने हैं? 52। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऐसे हाफ लिख दे रही हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल कितना है? नंबर ऑफ फेवरेबल है 4। 4 क्यों? क्योंकि एक 4 क्यों? क्योंकि एक एक टाइप के 4 कार्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया 4। अब हम इन्हें शफल करते हैं तो कितना चांस है हमारा ये एस कार्ड आने का। ठीक है, तो हम निकालेंगे वही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। आप पूरा फॉर्मूला लिखिएगा इधर, मतलब पूरी लाइन लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम और फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल कितना है? 4, और ये हो जाएगा 52। तो 4 1 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 1/13। इसका इसका आने की 1/13 प्रोबेबिलिटी है। ये हमने इधर सॉल्व करा है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। हमारे पास ये सर्कल दिया है, इसमें से 2 टाइप के एप्पल हैं। ग्रीन एप्पल है जो कि ये है, मैंने जिसके नीचे अंडरलाइन की है, और बाकी बचे हुए रेड एप्पल हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अगर रेड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल कितने हैं? 3 3 6 और 1 7। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो हो जाएगा 7। ठीक है, और रेड कितने हैं हमारे पास? 4 1 2 3 4। नंबर ऑफ फेवरेबल वो हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो वो ही हो जाएगा हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये हो जाएगा 4/7। ये रेड की हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो कि है, हमें बस इतना याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। बस ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फेवरेबल अपॉन टोटल करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट,
एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन है नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन अ टेक्स्ट सेपरेट स्लिप। मतलब कि हमारे पास स्लिप बनी है जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक, जैसे स्लिप बनी हुई है उसमें लेके 1 2 3 ऐसे करके 10 तक हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम ये सारी स्लिप्स जो है उन्हें फोल्ड करके एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और उसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग ऑन इट। मतलब कि बिना देखे उसमें से रैंडमली हमने एक स्लिप निकालनी है और उसके क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं वो हमें उससे बताना है। मतलब कि ये स्लिप्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन्हें हम फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फिर निकालेंगे। फिर हमें बताना है गेटिंग अ नंबर ऑफ 6। 6 नंबर के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितना चांस है कि हमारा जब हम उसमें से बॉक्स में से अपनी एक स्लिप निकालें बाहर तो 6 नंबर आए हमारे पास। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला लगाया था सेम वही फॉर्मूला होगा हमारा इधर भी। चलिए देखते हैं कैसे होगा। ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मैंने उसमें बताया था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होंगे हमारे, जैसे टोटल है, टोटल कितनी हमने स्लिप बनाई है 10, तो ये 10 आ गया। और 6 कितने हैं, 6 कितनी चांस है हमारे पास कि 6 आए, तो 6 क्या है, एक ही स्लिप के अंदर, तो हमारा 6 लिखा होगा तो फेवरेबल क्या हो गया 1, क्योंकि ये 1 स्लिप है एक, तो हमारा फेवरेबल हो गया 1, रेबल हो गया 1, जो कि हमें निकालना है। मतलब क्या चांस है इसका कि ये आए हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number of 6 is equal to a number of 6। कितनी चांस है, वो हो जाएगा फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 1 और टोटल कितने हैं 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 6 नंबर हमारा आने की प्रोबेबिलिटी है 1/10। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कितनी चांस है कि 6 से छोटे नंबर आए। 6 से छोटा क्या होगा, 1 2 3 4 5। कितनी चांस है हमारे पास 6 से छोटे आए, तो टोटल कितने हैं, सब जितने भी नीचे क्वेश्चन है सब में टोटल तो 10 ही रहेगा क्योंकि हमारी 10 स्लिप बनी है। ओके, और 6 से छोटे कितने होंगे 5, तो फेवरेबल हो जाएंगे हमारे पास 5। ओके, फेवरेबल हो जाएंगे हमारे पास 5, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल है हमारे पास 5 और टोटल है हमारे पास 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। वह हाफ चांस है हमारे पास कि 6 से छोटे वाले नंबर जितने भी है 1 2 3 4 5 वो आए हमारे पास। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है क्या चांस है कि 6 से आगे वाले नंबर आए। 6 से आगे क्या होगा 7 8 9 10, कितने नंबर है 4 नंबर है, तो टोटल क्या होगा 10 और फेवरेबल क्या होगा 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। आप यहाँ पे नंबर ऑफ भी लिख लीजिएगा, टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा 4/10। I don't know why doing this, 4/10, तो ये हो जाएगा 2/5 आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, कितनी चांस है हमारे पास गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर क्या है, टोटल है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर 1 डिजिट हैं। ओके, और 10 क्या हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर हो गया, तो फेवरेबल हमारे क्या हो गए 9, तो टोटल हो जाएगा 10 और फेवरेबल हो जाएगा 9। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, प्रोबेबिलिटी सॉरी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम फेवरेबल अपॉन टोटल, वो क्या आ जाएगी 9/10।
लास्ट क्वेश्चन में भी सारे क्वेश्चंस में हमारा यही फॉर्मूला यूज हुआ था कि जितना हम निकालना चाहते हैं और टोटल उसका हम डिवीजन कर देंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि कितने चांस हैं कि ये नंबर हमारे पास आए। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन है इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, ये एक स्पिनिंग व्हील है हमारे पास। ये मुझे इमेज जो है वो ड्राइंग जो है बुक में नहीं दी है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए ड्राइंग बनाई है। ओके, तो इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद द 3 ग्रीन सेक्टर, इसमें 3 जो है वो ग्रीन है, 1 जो है वो ब्लू है एंड 1 जो है वो रेड है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर? पहला पूछा है कि ग्रीन सेक्टर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में लगा है। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू कलर। दूसरा है कि नॉन ब्लू क्या है? 1, और 1 को छोड़ के जितने भी बचेंगे वो नॉन ब्लू हो जाएंगे, नंबर ऑफ नॉन ब्लू। ठीक है, नंबर ऑफ नहीं होगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू। ठीक है, फर्स्ट है ग्रीन सेक्टर। ग्रीन के लिए हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ग्रीन आने का कितना चांस है। ठीक है, तो टोटल हम निकालेंगे। पहले टोटल क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 5। 5 कैसे? 3 ये 1 ये 1 ये, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, और ग्रीन कितना है हमारे पास? फेवरेबल जो है वो ग्रीन है, तो फेवरेबल ग्रीन कितना है? 3। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल, अपॉन नंबर ऑफ टोटल। तो फेवरेबल है हमारे पास 3 और टोटल है 5, तो ग्रीन के आने की जो चांस है हमारे पास वो हो गई 3/5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा है नॉन ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नॉन ब्लू, ठीक है, तो टोटल तो सेम ही रहेगा जो ऊपर निकाला है हमने, टोटल रहेगा 5। ठीक है, और फेवरेबल क्या रहेगा? 1। 1 क्यों? क्योंकि ब्लू जो है वो 1 है, बाकी जो बचे हुए हैं, सॉरी, फेवरेबल क्या रहेगा? नॉन ब्लू पूछा है ना हमसे, ब्लू तो 1 है, तो 1 अगर हम निकाल देंगे तो बचा कितना हमारे पास? 3 और 1 4। नॉन है इसीलिए हम ब्लू को हटा रहे हैं, अगर नॉन नहीं होता खाली ब्लू पूछा होता तो 1 अपॉन होता। ठीक है, तो फेवरेबल हो जाएगा 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, जो कि हो जाएगा 4/5। मतलब कि नॉन ब्लू जो है, जो कि है रेड और ग्रीन, उनके आने के चांस है 4/5, और जो ग्रीन है उसके आने का चांस है 3/5। ये दो क्वेश्चन पूछे थे इस क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, ये हमने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। मतलब हमें बतानी तो प्रोबेबिलिटी है, बट जो कि क्वेश्चन 2 दिया गया है उसमें बतानी है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। 2 मैंने यहाँ लिख लिया है। क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन लाइक द आउटकम ऑफ एन गिवन इवेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ गेटिंग। एक डाई होती है हमारे पास जिसमें कि 6 आउटकम आते हैं, 1 2 3 4 5। आपने एक डाई देखा होगा ल्यूडो में, तो उसमें 6 आउटकम आते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इसी के अंदर जब पूछा गया है कि एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो हमारे पास अब प्राइम नंबर पहला है। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से डिविजिबल होते हैं। तो डाई में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं डाई में, अगर थ्रो करते हैं तो 6 होते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर क्या है? 2, जो कि सिर्फ अपने आप से जाएगा। 3
जो कि सिर्फ अपने आप से और 1 से जाएगा, और 5। ये तीनों जो मैंने हाईलाइट करे हैं ये इसमें हो गए प्राइम नंबर। तो अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्राइम नंबर आने के कितने चांस हैं जब हम डाई थ्रो करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो कि सारे क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लगा है प्रोबेबिलिटी का कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 6, और फेवरेबल आउटकम मतलब ये 3, इन्हें हम अपॉन में कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 6, क्योंकि डाई में हमारे 6 वेसेस होते हैं। दूसरा फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कैसे होंगे, प्राइम नंबर जो होते हैं 3 नंबर होते हैं इस डाई के अंदर, जो कि है 2, 3, 5। अब ये कितने नंबर है 1, 2, 3, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑफ गेटिंग, हमें प्राइम नंबर का निकालना है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। ठीक है, अब फेवरेबल कितने हैं इसमें हमारे पास 3, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था 3 प्राइम नंबर है। तो जो हमें निकालना होता है ना वो हमारा फेवरेबल होता है। तो 3 हमारा ये हो गया, और टोटल कितने हैं 6। ठीक है, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब हाफ चांस है, 1/2 चांस है हमारे पास प्राइम नंबर आने के लिए। ओके, इसके अंदर ही एक क्वेश्चन ये पूछा है कि नॉट प्राइम नंबर। अब ये कितनी चांस है हमारे पास कि जो नॉट प्राइम नंबर आए। ठीक है, तो हमें पता है टोटल तो 6 है, और सब सब जो भी पूछा होगा उसमें टोटल तो 6 होंगे, और नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएंगे, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल हो जाएंगे जो कि प्राइम नहीं है। यहाँ पे पूछा है नॉट अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर थे वो मैंने हाईलाइट किए थे 2, 3, 5। अब जो बचे हुए नंबर है क्या 1, 4, 6, ये जो 3 सर्कल कर लिए ये हो गए नॉट प्राइम नंबर। तो ये हो जाएंगे हमारे 1, 4, 6, जो कि है 3 नंबर 1, 2, 3, 3 हो गया ये। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम नंबर, मतलब थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास नॉट प्राइम नंबर जो आ रहा है तो वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल, जो कि है 3 अपॉन नंबर ऑफ टोटल ऑफ टोटल। फेवरेबल हो जाएगा हमारे पास ये 3, और टोटल हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 3/6, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 चांस है हमारे पास कि नॉट प्राइम आए, और 1/2 ही चांस है हमारे पास के प्राइम आए। ये दोनों तो हमने निकाल लिए ये। ठीक है, अब आगे भी पूछा है कि हमारे पास कितनी चांस है कि 5 से बड़ा नंबर आए हमारे पास। अब देखिए मैंने बताया था 6 होते हैं, डाई को थ्रो करते हैं तो 5, 6। अब 5 से बड़ा क्या है, सिर्फ ये। तो 5 से बड़ा तो खाली 6 है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए टोटल हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल तो 6 है, और नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो गया 1, जो कि है 6। नंबर ऑफ फेवरेबल ये है 6। तो ये एक कितना नंबर है, एक ही तो है ये काउंट, तो ये हो जाएगा 1। अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑफ ग्रेटर देन 5, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, और सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल ये हटा देते हैं इधर से, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, नंबर ऑफ टोटल, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है,
अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कितने चांस हैं जो कि 5 से बड़ा नहीं है, नॉट ग्रेटर देन 5। देखिए 6 नंबर है हमारे पास, 5 6। ठीक है, अब पूछा है कि ऐसा कितना है जो 5 से बड़ा नहीं हो, तो ये 5 तक तो 5 है और उससे छोटे 5 भी हमारा इसके अंदर काउंट होगा, और 5 से बड़ा क्या बचा है 6, तो हम इसे हटा देंगे क्योंकि नॉट लिखा है और इन सबको ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ फेवरेबल हो जाएगा 5, क्योंकि नॉट लिखा है इसके अंदर, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 से बड़े कितने नंबर नहीं है 5, जो कि है ये रे 1 2 3 4 5। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 देन 5, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं हमारे पास 5 और नंबर ऑफ टोटल हो गए 6। सिर्फ पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ हमारा एक ही फॉर्मूला लगा है प्रोबेबिलिटी का, हमें ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने हैं। जैसे टोटल एक डाई हम थ्रो करेंगे तो 6 नंबर आएंगे हमारे पास, तो टोटल हो जाते हैं 6। अब जो फेवरेबल क्या होता है, जो कि हमें निकालना होता है, जैसे इसमें दिया है नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो 5 से छोटे कितने हैं 5 भी इसके अंदर काउंट होगा, और बड़ा वाला हटा देंगे हम, तो नॉट है क्योंकि इसलिए हम बड़ा हटा देंगे, तो ये 5, इन दोनों को हम अपॉन में कर देंगे, फेवरेबल ऊपर टोटल नीचे, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।